मैं कैसे खुश हो सकता हूँ, अच्छा खाना खा सकता हूँ या परसकून नींद सो सकता हूँ जब हमारा कबला औल मस्जिद अक्सिया सलीबियों के कब्जे में है। ऐ मुसलमानों, इस गफलत की नींद से जागो। शायद ये नींद आखिरत में अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का बायस बने। क्या आपको फिलिस्तीन के मासूम बच्चों का खून नजर नहीं आता? हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो आम इंसान हैं। ये तो हमारे मुस्लिम हिक्मरानों का काम है कि वो इन जालिमों के खिलाफ जंग का ऐलान करें, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि वो तो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी में मगन है। अब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा जैसे हुक्मरान कहाँ हैं जो कहते थे कि अगर मेरी हुकूमत में एक बकरी भी प्यास की वजह से मर गई तो मैं अल्लाह को क्या मिन्नत दिखाऊंगा। वो रातों को गलियों में घूमा करते थे कि कहीं उनकी राया को कोई तकलीफ तो नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि कयामत के दिन उन्हें अल्लाह के सामने जवाब देना होगा। और आज सदाम हुसैन जैसा हौसलामंद हुक्मरान कहाँ, जिन्होंने सिर्फ एक औरत की शिकायत पर इसराइल पर मिसाइल दाग दिए थे। अगर आज सदाम हुसैन जिंदा होते तो इसराइल का नाम और निशान मट चुका हो। आजकल के हुक्मरानों को क्या खबर के क़यामत के दिन जबाल लहाने से पूछेगा कि जब फिलिस्तीन के बच्चों पर जुल्म हो रहा था तो तुम कहाँ थे? जब वो हम मासूम बच्चे उनका गिरीबान पकड़कर सवाल करेंगे कि तुम कहाँ थे? तुम्हारे पास तो ताकत ही दौलत थी, तुम तो हमें बचा सकते थे। लेकिन अफसोस असदन हमारे पास शर्मिंदगी के सवाक चिन्ह होगा। जब हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे कि तुम कहाँ थे जब तुम्हारे कबला औल को शहीद किया जा रहा था। ऐ उम्मत मुसलमा के हिक्मरानों, जाग जाओ, शायद तुम दुनिया की अदालतों से बच जाओ। तुम लोग तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों से बच जाओ, लेकिन अल्लाह के अजाब से कैसे बचोगे? जब वो तुम्हें पकड़ेगा तो कोई न बचा सकेगा। अफसोस, आज दुनिया में एक इंसान से ज्यादा जानवर की अहमियत। हाँ, हमारे हुक्मरानों के पास एक और बहाना भी है कि हम अमन चाहते हैं। हाँ, हमारे दीन में अमन कायम करने का हुक्म है, लेकिन जुल्म के खिलाफ जिहाद करने का भी हुक्म है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि और इन लोगों से अल्लाह की राह में जंग करो जो तुमसे जंग करते हैं, और ज्यादती ना करो, यकीनन अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। अब सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा होता तो आप क्या करते? जरा सोचिए। अगर हम जंग नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसी चीजें खरीदने से तो परहेज कर सकते हैं जो इसराइल की हों या उनके मददगारों की हों। अब अच्छे लोग देखेंगे कि सब चीजें तो इसराइली हैं, तो क्या हम खाना पीना ही छोड़ दें? हाँ, अगर ऐसा हो तो भी ऐसी चीजें नहीं खाना बेहतर है जन पर हमारे बहन भाइयों का खून लगा हो। अपने भाइयों का गोश्त खाने और उनका खून पीने से तो बेहतर है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, इसराइली अशिया के मुकाबले में पाकिस्तानी अशिया भी मौजूद हैं, जिन्हें खरीद कर हम पाकिस्तान की मईशत को भी मजबूत बना सकते हैं। अब छलोगी भी कहते हैं कि हमारे बाइकाट करने से क्या होगा, तो उनके लिए खुशखबरी है कि हमें मालूम हुआ है कि बाइकाट का असर हो रहा है। हद तो ये है कि कुछ जगहों पर गवर्नमेंट को समझने आ रही खास ताकत कहाँ भेजे। कुछ लोग बता रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास स्टॉक खत्म हो जाता है, लेकिन लेने वाले कारोबारी खत्म नहीं हो रहे। क्या यह बाइकाट का असर नहीं? क्या यह पाकिस्तानी ईश्त का फायदा है कि हमारा कारोबार हमारी अपनी जमीन को फायदा दे? हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम मुसलमान है एक जिस्म की तरह है। अगर जिस्म के एक हिस्से में दर्द हो तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है।
यही हाल उम्मत मुस्लिम का होना चाहिए। अगर हमारे भाई मुश्किल में हैं, तुम्हें भी चीन से नहीं बैठना चाहिए। अगर आप बाइकाट के अशिया और उनके मुतबादिल पाकिस्तानी अशिया के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो इसके लिए हम जल्द एक वीडियो अपलोड करेंगे। हमारे साथ रहने के लिए हमारे चैनल क्यूरियो क्रेज को सब्सक्राइब करें।